तो कम से कम हमारे पास वेपन्स ऐसे होने चाहिए या पैसे ऐसे होने चाहिए जो हम वो हथियार खरीदें जो इंडिया से बेहतर हो। इंडिया के हथियार बेहतर, इंडिया के पास आदमी ज्यादा। पाकिस्तान के लगभग 8 F-16 ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नष्ट किए गए थे। चलिए आपके पास ये ज्यादा है, जोश और वलवला आपका ज्यादा है, 10 गुना ज्यादा है, मगर जोश और वलवले से तो नहीं जीतते ना। 4 F-16, जी हाँ, 4 F-16 भारत ने हवा में मार गिराए और 4 ही F-16 भारत ने ग्राउंड पे खत्म कर दिए। आप 8 बिलियन और उनका 80 बिलियन, यू कांट कैरी ऑन लाइक दिस, ऐसे तो नहीं हो सकता है। और अगर आपके पास पैसे नहीं है, ये फैटिफ जिसमें पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट से निकल के जो है वो व्हाइट लिस्ट में गया था, तो अब मुस्तकबिल में हमें किस तरफ को तवज्जो देनी है, कौन से लूप होल्स हैं? इस सिलसिले में वो एक डोजियर तैयार कर रहा है और बताया जा रहा है कि जनाब इसे दोबारा ग्रे लिस्ट में शामिल करने के लिए भारत जो है वो केस बना रहा है। बहुत बुरा है ये तो। मैं तो समझता हूँ कि अभी हुआ ये है कि IMF ने हमारे जो स्क्रूज है ना वो टाइट करके रखता है वो हर वक्त। सुनने में ये भी है कि नीलम का पानी भी शायद उनकी तरफ से बंद कर दिया गया। और फिर एक कह रहे हैं कि हाई एल्टीट्यूड वेरी हाई वैल्यू एसेट भारत ने उड़ाई है। हम खर्चते हैं 8 बिलियन, हिंदुस्तान खर्चता है 80 बिलियन, 10 गुना ज्यादा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पाकिस्तान इतना घबराया हुआ क्यों घबराया हुआ है वो बता देता हूं कि अब ये पता चल गया है। 4 F-16, जी हाँ, 4 F-16 भारत ने हवा में मार गिराए और 4 ही F-16 भारत ने ग्राउंड पे खत्म कर दिए। जी, F-16 हाई टेक। बात तो J-10 की भी हो रही है जिसको वो दूसरा हाईटेक मानते हैं, लेकिन J-10 का अभी कंफर्मेशन हुआ नहीं है, इसलिए अभी भारतीय एयरफोर्स उसे बता नहीं रही है। बात तो 2 JF-17 की भी चल रही है। अच्छा, दूसरी तरफ से जो क्लेम आए थे वो पूरी तरह से गलत साबित हो गए कि हाँ भाई ये 2 हमने मार गिराए। वो 2 कौन से मार गिराए? जो भारत ने डिकॉय फायर किए थे शुरू में। वो डिकॉय इसलिए फायर किए थे कि वो डिकॉय से उनकी एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो ओपन अप हो जाए और एयर डिफेंस सिस्टम ओपन होने से भारत जो है उनके कोऑर्डिनेट्स वगैरह फटाफट पता कर ले। भारत ने पता कर लिए, भारत ने उनको उड़ा दिया। एक कह रहे हैं कि हाई एल्टीट्यूड वेरी हाई वैल्यू एसेट भारत ने उड़ाई है। अब ये क्या है? हाई एल्टीट्यूड वेरी हाई वैल्यू एसेट, ये क्या कोई सैटेलाइट है? क्या भारत ने किसी चाइनीज सैटेलाइट को जो पाकिस्तान के लिए काम कर रही थी उसको उड़ा दिया? ये भी क्लियर नहीं है, लेकिन ये आया है कि एक हाई ऑल्टीट्यूड वेरी हाई वैल्यू एसेट। वेरी हाई वैल्यू एसेट क्या हो सकती है? आप मिसाइल को वेरी हाई वैल्यू नहीं बोल रहे, आप एयरक्राफ्ट्स को वेरी हाई वैल्यू नहीं बोल रहे, आप कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको आप कह रहे हैं हाई एल्टीट्यूड वेरी हाई वैल्यू एसेट? ये डिकोड आप भी हमारे लिए करें, हम भी डिकोड करने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा साहब, शाहीन का तो सबको पता चल ही गया कि शाहीन 2 शाहीन इन्होंने छोड़ी थी और दोनों की दोनों जो है वो इंटरसेप्ट कर ली गई। अब बेचारी शाहीन का क्या होगा? यही शाहीन जो है वो इनके न्यूक्लियर आर्सेनल लेके आएगी, या तो शाहीन लेके आएगी या फिर आपकी बाबर क्रूज मिसाइल है इनकी। बाबर क्रूज मिसाइल सब सोनिक है, सब सोनिक। तो जब ये आपके 14-15 मैक वाली शाहीन जो है वो इंटरसेप्ट हो गई तो बेचारी बाबर क्रूज मिसाइल का क्या होगा? एक और बात पता चली कि भाई 10 तारीख को जो इनकी पिटाई हुई है उसका एक मुख्य कारण ये था कि 9 तारीख को हमारी S-400 ने इनके जो एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग प्लेन्स थे, एक प्लेन था जो काहूटा में उड़ रहा था। काहूटा जो है वो पेशावर के थोड़ा सा आप समझिए कि पीछे ही मान लीजिए उसको, या पेशावर की लाइन में है। उसका आदमपुर जो S-400 का बेस है वहाँ से उसकी दूरी लगभग 500 किलोमीटर है। लेकिन आप देखिए कि वहाँ से भारत ने इसको अटेम्प्ट किया कि 500 किलोमीटर है तो क्या है, चलो इसको अटेम्प्ट करके देखते हैं। लेकिन आपको पता है कि S-400 की जो है N40-16E जो मिसाइल है
उसकी रेंज 400 किलोमीटर्स तक है, तो वो 493 किलोमीटर पर उसको इंटरसेप्ट तो नहीं कर पाई, लेकिन इतना डर बैठ गया पाकिस्तान में कि उन्होंने अपने सारे के सारे जो एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग प्लेन्स थे उनको ग्राउंड कर दिया। अभी हुआ ये है कि आईएमएफ ने हमारे जो स्क्रूज है ना वो टाइट करके रखता है वो हर वक्त, और वो वॉशिंगटन से हमारे बजट को बेहतरीन तरीके से कंट्रोल में रखता है। भाई क्या चीजें इन होंगी, क्या आउट होंगी, कौन सा टैक्स लगेगा, कौन सा टैक्स हटेगा या नहीं हटेगा, हटने वाली बात तो नहीं होती, लेकिन मजीद कौन सा लग सकता है वो फैसला आईएमएफ करता है। अभी 2 जून को हमारा बजट था, पेश होना था, लेकिन क्योंकि आईएमएफ के साथ जो हमारी बातचीत चल रही है वो कामयाब नहीं हुई, उन्होंने हमारी कोई बात नहीं मानी, और ना उन्होंने मानी और ना उन्होंने सुननी है, क्योंकि वो तो वो चीजें करेंगे जो उनको फायदा दे रही है, और ये चीजें नहीं देखते कि यार पाकिस्तानी अवाम को किस चीज से फायदा हो रहा है। हमारे यहाँ हर चीज में अगर आप कहते हो कि जी हुकूमत बिजली सस्ती करे, कहते क्या करें, हम तो दिल पे बड़ा पत्थर रख के हमने इतनी बिजली महंगी की 70 रुपए यूनिट, वरना हमारा बस चले तो हम 10 रुपए यूनिट में दें। ओ भाई, तो ये 10 रुपए यूनिट तो थी, इसको लेके कौन गया है? ये जो दावे करते हैं कि जी 30 साल की जो कमतरीन सतह, 3 डिकेड्स की कमतरीन सतह पे जी इन्फ्लेशन, लेकिन हकीकत बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। अच्छा, फिर बिजली का यूनिट आप अगर 3 फेज मीटर पे यूज करते हैं तो उसका एक रेट है, सिंगल फेज पे यूज करते हैं तो दूसरा रेट है, दिन को यूज करते हैं तो एक रेट है, शाम को 6 बजे के बाद यूज करते हैं दूसरा रेट है। पता नहीं शाम वाली बिजली शायद मतलब दूध, शहद और देसी घी डालकर बनाई जाती होगी, या हो सकता है 24 कैरेट का भी तड़का लगाया जाता है उसको, हमें नहीं पता, या जो 3 फेज से आती है ये सारी चीजें। टीटीपी ने सिर्फ 48 घंटे में 22 हमले किए, 13 हमले 14 तारीख को, यानी कि 13 अटैक्स ऑन द 14th ऑफ दिस मंथ एंड 9 अटैक्स ऑन 15th ऑफ दिस मंथ। क्योंकि पाकिस्तान ने यौम तशक्कुर मनाया है, अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया है उस कामयाबी के ऊपर, उस फतह के ऊपर जो उसको हिंदुस्तान के खिलाफ मिली है। इसके बीच में मई 8 और 9 में तो भयानक अटैक्स हुए थे। 20 पाकिस्तानी सोल्जर्स की डेथ हुई थी वजीरिस्तान में, नॉर्थ वजीरिस्तान और साउथ वजीरिस्तान में कंटिन्यूस अटैक हुए थे 8 को और 9 हमले से कि हिंदुस्तान जो है वो मजबूर हो गया सीज फायर करने के लिए। और वैसी और बात है कि पाकिस्तान की हुकूमत ने, मिलिट्री वगैरह ने, सब ने अमेरिकन इंटरवेंशन जो है डोनाल्ड ट्रंप की, मार्को रूबियो की, उसको वेलकम किया है। हिंदुस्तान की साइड से उसको वेलकम जो है वो नहीं किया जा रहा। लेकिन ये जो मोमा है ये बहुत हद तक अब एक्सप्लेन होता चला जा रहा है कि असल मामला जो है वो क्या है। पाकिस्तान ने जो मिसाइल हमले किए हैं उससे तो हिंदुस्तान को कुछ भी नहीं हुआ। यानी हिंदुस्तान ने जो मिसाइल स्ट्राइक्स की हैं पाकिस्तान के अंदर, दो तीन किस्म के उन्होंने मिसाइल्स यूज़ किए। आपको पता है पहले उन्होंने मेरा ख्याल स्कैल्प यूज़ किए जो फ्रेंच टाइप के थे, जो एयर टू ग्राउंड थे, जिसमें उन्होंने 24 मुकामात को हिट किया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।